आज हम क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स का जो पोर्शन है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर से और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, दोनों चैप्टर से मिलाकर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से और कलरफुल जो वर्ल्ड है, दोनों चैप्टर से मिलाकर 12 मार्क्स का एग्जाम में आता है। जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें 12 मार्क्स का इस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से मिलेगा। तो 12 मार्क्स काफ़ी होते हैं, तो इसको ज़रा हम कम टाइम में बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सलूशन है वो हम इस पर वीडियो बनाकर अति शीघ्र डाल देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या है। लाइट, तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देती हैं। तो लाइट इज ए एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हो गई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है? जैसे मेरे पास एक सिंपल प्लेन मिरर है, मुंह देखने का शीशा। इसकी बनावट के बारे में सुन ले पहले। ये एक कांच का गिलास का पीस था। इस पर पहले मरकरी या सिल्वर की पॉलिश की जाती है। जो इधर से चमक रहा है ये मरकरी या सिल्वर है। इसके सूखने के बाद फिर इस पर लेड ऑक्साइड, जिसे हम प्राइमर भी कहते हैं, उसकी पॉलिश कर दी जाती है। तो ये लेड ऑक्साइड है, इसकी पॉलिश कर दी। पहले मरकरी, फिर इसकी पॉलिश और फिर इसको बना के तैयार कर दिया। तो ये प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर से मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन दिखाया है। लाइट जब किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन ए लाइट बीम is incident on a smooth surface, then it come back in the same medium with the same speed is called reflection of light। इस फिनोमेना में लाइट की स्पीड c लिखते हैं हम एयर में, तो c ही रहेगी जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गिरने वाली बीम को बोलेंगे इंसिडेंट बीम और या इंसिडेंट रे, और जो वापस लौटी है वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड बीम या रिफ्लेक्टेड रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ हैं। पहला क्या है कि इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम और जो ग्रीन कलर से है ये कहलाता है नॉर्मल। ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं, रहते हैं। इट मीन्स अगर ये प्लेन मिरर है और मैं ऐसे इस तरीके से लाइट डालता हूँ तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर यहाँ ऐसे गिरेगी और टकराकर इससे इधर जाएगी। वो इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी। तो जिस प्लेन में लाइट आ रही है उसी के अकॉर्डिंग जाएगी इधर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। दूसरा क्या है? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी सेम ऑलवेज। ये सेकंड लॉ है। एग्जाम में पूछ लेते हैं इनको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर्स। ये ग्लास के दो टुकड़े हैं। कोई होलो स्फीयर था, खोखला गिलास का एक स्फीयर था। इसके हमने कुछ पीस कट कर दिए, इसे काट दिया, यहाँ से काट दिया। तो इसमें से 4 पीस निकले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पीस निकलेंगे। उन 4 में से मैंने यहाँ 2 पीस दिखाए हैं। तो इनमें हमने पॉलिश कर दी, पहले मरकरी की, उसके सूखने के बाद प्राइमर कर दिया, तो ये पॉलिश हो गई। इस पर इधर से पॉलिश कर दी। इसकी ये साइड जो है बाहर को निकली हुई है,
ये जो मिरर मिरर है इस पर लाइट गिरेगी, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा। तो ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। यह इधर से लाइट गिरेगी तो ये अंदर को दबा हुआ मिरर है, यह लाइट को कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करेगा, पैरेलल आने वाली बीम को यहाँ फोकस पर इकट्ठा करेगा। तो यह कॉनकेव मिरर है। स्फेरिकल मिरर मेनली आर टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इन स्पेशल केस एक पैराबोलिक मिरर और होता है, वो जो बड़ी टेलीस्कोप होती हैं उनमें यूज किया जाता है। इसके बाद यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज है? तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, एक तो डॉक्टर करते हैं, जो टीथ डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है बड़ी बनती है, रियल बनती है। तो बड़ा, छोटे से दांत को बड़ा देखने के लिए इसका यूज डॉक्टर करते हैं कॉनकेव मिरर का। और जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, वो भी इस मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो हमारी बाइक है, कार है, इनमें साइड मिरर लगा होता है पीछे के देखने का, तो वहाँ उसमें होता है। तो यह इन व्हीकल में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, तो बड़े से बड़ा ट्रक है, बस है, उसका भी इमेज उसके अंदर आ जाएगा और वो हमें पीछे आने वाली वस्तु दिख जाएगी। इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल में किया जाता है साइड मिरर के रूप में। इसमें इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है और ऑब्जेक्ट की कंपेयर में स्मॉल होती है, छोटी होती है। तो इसकी इमेज कैसे बनती है अभी हम समझाने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाई जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर से भी पूछ लेते हैं और कॉनकेव मिरर से भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये है, ये कॉनकेव मिरर बनाए हमने, कॉनकेव मिरर। तो अलग अलग सिचुएशन है, उनमें कोई एक सिचुएशन बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, तो जानेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जिस स्फीयर का ये पार्ट है मिरर, उसका सेंटर है स्फीयर का। जैसे ये स्फीयर का ये सेंटर है, तो यही सेंटर इस मिरर का भी सेंटर होगा, इस वाले का भी होगा, इसका भी होगा। ये फोकस पॉइंट है और जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस काटेगी यहाँ पोल होगा। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो मेन टॉपिक है वो इसको बहुत ध्यान से देखें, कैसे इमेज बनती है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये ऑब्जेक्ट है, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली जो रे है वो ये डाइवर्ट कर देगा, और डाइवर्ट इस डायरेक्शन में करेगा कि ये फोकस पॉइंट की ओर जाती हुई अपीयर होगी इस तरीके से। और सेकंड रे भेजते हैं सेंटर की ओर, क्योंकि लाइट रियल में तो इधर जाएगी नहीं, पॉलिश हो रखी है, तो वर्चुअली भेजी गई है। सेकंड रे जाएगी सेंटर की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक तो रियल रे गई, इधर वर्चुअल गई। जहाँ पर ये दोनों रे काटेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं पर इमेज बनेगा, स्मॉलर बनेगा और इरेक्ट और वर्चुअल होगा। सॉरी, ये इरेक्ट रियल को बोलते हैं, यहाँ वर्चुअल है और सीधा बनेगा।
ऑब्जेक्ट की कंपेयर में स्मॉलर बनेगा। तो ये इमेज बनाने का रूल है। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजनी है, ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन सीधे फोकस पर मिलेगी। सेकेंड रे सेंटर की ओर भेजेंगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज बन जाएगा। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं कि कॉनकेव मिरर से कैसे बनती है इमेज, उसका भी वही रूल है। तो इसमें कंडीशन अलग अलग दे रखी हैं, उसमें तो एक ही कंडीशन है, इसमें अलग अलग फिफ्थ कंडीशन दी है। फिफ्थ में से कोई सी एक पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हो, पहले हो। यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है तो देखेंगे इमेज कहाँ बनेगा। तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी है, भेज दी। पैरेलल वाली जो रे है वह कितनी भी दूर से आए वह फोकस पॉइंट से ही पास होगी, ये चली गई। और सेकंड रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे इससे टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस लौट आएगी, क्योंकि सेंटर वाली रे यहाँ परपेंडिकुलर गिरती है। उसका रीजन ये है कि किसी सर्किल की रेडियस उसके टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो सेंटर ये यहाँ हो गया, ये रेडियस हो गई, ये सर्किल का पार्ट है। खैर, जहाँ पर दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। और ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। यहाँ ये एक चम्मच है और ये अंदर गहराई में है, तो ये कॉनकेव मिरर है। और इधर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर मैं इसमें इस मार्कर को देखता हूँ, पेन को देखता हूँ, तो इसमें ये छोटा आएगा, छोटा दिखेगा। और इधर देखूंगा तो ये इसका इमेज जो है इसमें बड़ा दिखेगा, इसमें इसका इमेज बड़ा दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है बड़ा। और इधर देखेंगे इसका इमेज तो ये छोटा दिख रहा है, बारीक दिख रहा है। तो वही बात है, ये जो इधर से देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसा बन रहा है, छोटा। कॉनकेव मिरर से देखेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिखेगा, और वो हम देखते हैं आगे भी। तो ये घर में यूज होने वाला जो चम्मच है, इसमें दोनों ही मिरर के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। इधर से ये देख रहे हैं ये कॉनकेव है, और इधर से देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स है। सेकंड पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, ड्रॉ ए रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनता है, तो नियम है, एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, पैरेलल वाली रे फोकस पॉइंट से पास होगी, ये हो गई। दूसरी रे भेजते थे हम सेंटर से, अब सेंटर पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, उसे भेज नहीं सकते, तो हम दूसरी रे जो भेजेंगे उसका ऑप्शन हमारा है, हम एफ से भेज सकते हैं। और एफ से जाने वाली रे इससे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये जब पैरेलल हो जाएगी तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर, वही इमेज बनेगा। इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो यह इमेज बनेगा उल्टा। और कभी इंटरसेक्ट किया अगर ऊपर तो बनेगा सीधा। तो ये जो इमेज बनता है ये हो गया रियल में मिला है, और इन्वर्टेड, उल्टा।
और उसी पोजीशन पर बना है तो इनके साइज भी बराबर होंगे। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड की, पैरेलल जाने वाली रे फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, ये हो गई, निकल जाएगी। सेकंड रे जो है वो हम सेंटर से भेजेंगे, तो सेंटर से जाने वाली रे ये हो गई। मिरर का साइज बड़ा किया, अगर आउटसाइड होती है तो मिरर का साइज बड़ा कर लेंगे। सेंटर से जाने वाली रे को ये मिरर पर सीधे गिरेगी और रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। ये दोनों रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये इंटरसेक्शन जो हो रहा है, ये ब्लैक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके नीचे हो रहा है, इसलिए जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ये ग्रीन कलर से बनाऊंगा मैं, ये इमेज बन गया और ये इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट की कंपेयर में लार्जर है, बड़ा है, ए डैश बी डैश, तो रियल है, इन्वर्टेड इमेज है। अब फोर्थ कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट ए भी फोकस पॉइंट पर रखी हुई है, तब इसका इमेज कहाँ बनेगा देखते हैं। तो वही रूल रहेगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, वो फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से भेजेंगे, वो बिना डेविएट हुए सीधी वापस चली आएगी। मिरर का साइज कुछ बड़ा कर लिया हमने, ये तो सेंटर से जाने वाली रे सीधे मिरर पर गिरेगी, उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी, उसी पथ को फॉलो करते हुए। ये दोनों यहाँ पर पैरेलल जा रही हैं, देख रहे हैं। पैरेलल अगर रे जा रही हैं, कहीं कनेक्ट नहीं हो रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। जैसे यहाँ एक चम्मच है मेरे पास, ये इधर से कॉनकेव है, कॉनकेव में देखिए पेन इस समय मोटा दिख रहा है, जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे इसका इमेज छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, और एक कंडीशन में इसकी इमेज डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसा तब होगा जब ये पेन इस चम्मच के जो कॉनकेव इस पार्ट है उसके फोकस पर आ जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट का इमेज अगर दिखना बंद हो जाए तो कहते हैं कि इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ केस में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है। ऑब्जेक्ट से एक रे पोल पर भेजते हैं, इंसिडेंट होती है, तो एक बीम गिरेगी पोल पर रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जितना एंगल बनेगा इतना ही एंगल नीचे होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो मिरर पर गिरेगी और उसी पाथ पर वापस लौट आएगी। ये दोनों रे इधर इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगी, तो इन्हें पीछे हटाएंगे तो ये वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही हैं एट पॉइंट ए डैश, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं। इसलिए जो इमेज होगा वो इरेक्ट और वर्चुअल होगा, और ऑब्जेक्ट की कंपेयर में ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा। तो यहाँ पर ये इमेज ऑब्जेक्ट